हरिओम। आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। नाम लेने की एक शर्त है, वो शर्त पूरी होती नहीं और हम ये कहते हैं कि ज्ञान लगता नहीं। आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। हमने आँख मूंदी है क्या? एक प्रश्न अपने आप से। अगर आँख मूंदी होगी तो फिर हमें किसी का दोष नहीं दिखेगा। अगर दोष दिख रहा है तो इसका मतलब हमने आँख को नहीं मूंदा है, आँख को नहीं बंद किया है। तो हमने वो जो पहली शर्त है आँख मूंदना, आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, हम पहले ही शर्त में विफल हो गए निभाने में। हमें दोष दिख रहे हैं, हमारी दृष्टि में दोष नज़र आ रहा है। एक घर में 4 प्राणी हैं, सोच के देखो क्या दिन भर में किसी का दोष नहीं दिखता है? और यदि दोष नहीं दिखता है तो क्या मन नहीं चलता है? दोष भी दिखता है, मन भी चलता है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी क्यों? क्या कारण है? दोष दिख रहा है और मन भी चल रहा है। क्योंकि अभी हमारी भगवत दृष्टि नहीं बनी है। इतना कठोर वचन बोले हैं नानक जी ने कि कीटा अंदर कीट करूं दोषी दोष धरे। अगर कोई व्यक्ति किसी का दोष रखता है अपने अंदर, कीटा अंदर कीट करी दोषी दोष धरे, किसी दोषी का दोष रखते हो, कीड़े के अंदर भी कीड़ा बनना पड़ता है, बनना पड़ेगा। जीवन भर दोष ही तो देखा है, दोष देखा है इसलिए द्वेष रहा है, द्वेष रहा है इसलिए बुद्धि भी मलिन हो गई है। जिस दिन से हम को गुरु से भगवत दृष्टि मिलती है, सबसे पहले तो हम अपने में भगवान को देखते हैं। मैं नहीं पर है ही भगवान, हाँ कछु नहीं। अगर मैं कुछ बनता भी हूँ, मैं सास बनती हूँ, मैं बहू बनती हूँ, मैं ससुर बनता हूँ, मैं बाप बनता हूँ, ज्ञानी कहता है हाँ कछु नहीं। क्योंकि जो ठेस लगती है, जो पीड़ा पहुँचती, जो चोट पहुँचती है, वो कुछ बनने को लगती है और बनना ही है अज्ञान बड़ा। दादा भगवान बोलते हैं कि बी नथिंग। हम दिन भर कुछ ना कुछ बनते रहते हैं, तो शुरुआत ही सही नहीं की है। इतना गहरा पाठ हो मैं ना का, मैं हूँ ही नहीं, अहंकार भाव से, जीव भाव से, आत्म भाव से तो मैं हूँ, लेकिन पहले जीव भाव की समाप्ति करनी पड़ेगी, अहंकार भाव की समाप्ति करनी पड़ेगी। अहंकार को इतना गुम करना पड़ेगा, हाँ कछु नहीं। जब हुई नहीं तो किसी का क्या दोष देखें। ये आरंभ अपने से कि मैं शरीर भाव से, देह भाव से कुछ नहीं हूँ। सास हूँ तो बहू का दोष दिखेगा, लेकिन जब हुई आत्मस्वरूप, या मैं जब देह नहीं हूँ, सास हुई नहीं, न मैं पहले थी इसकी सास, न बाद में होंगी। कुछ ऋण अनुबंध काटने के लिए, कुछ समय के लिए ये संबंध बना है, तो क्यों दोष दृष्टि रखें और क्यों द्वेष दृष्टि रखें? दोनों ही जन्म और मरण के चक्कर में ला रही है।
दोष देखना इतना घातक है। कीटा अंदर कीट करी दोषी दोष धरे। दोष हमें बांधता है, दोष देखना हमें कर्म के बंधन में बांधता है। देखिए कैसे, एक संत थे, उनकी कुटिया के सामने कुछ दूर पर एक वेश्या का घर था। वो जो संत हैं उनमें अपने अंदर संत का भाव था और दूसरे में वेश्या का भाव। बहुत गहरी बात है, समझिएगा। तो जितने ग्राहक वेश्या के पास आते थे वो उतने ही पत्थर अपने पास गिन रख लेते। आज 4 आए, 8 आए, 10 आए, पत्थर गिन गिन के रख लेते कि जितने ग्राहक उसके पास आते थे। एक दिन वेश्या उधर से गुजर रही थी, उन्होंने वेश्या को रोका। वेश्या से उन्होंने कहा कि तुम दिन भर कितना पाप कर्म करती हो, यदि इतनी ही अपने शरीर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा परमात्मा के चिंतन में लगा दो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, तुम्हें इस जन्म मरण से मोक्ष प्राप्त हो जाए। वेश्या को संत जी की बातें अच्छी लगी। अगले दिन से उन्होंने वो जो व्यापार था देह का, उन्होंने बंद कर दिया और संत की बातों का इतना मनन किया कि इतना ही चिंतन यदि हरि का हो जाए तो नैया पार हो जाए जीवन की। वो अपने नित्य प्रतिदिन ध्यान में लग गई भगवान के, और संत जी के अंदर उस वेश्या का चिंतन चलता रहा। संत की बुद्धि वेश्या का चिंतन करती रही, पहले भी करती थी और बाद में भी करती रही, क्योंकि मन को आदत पड़ गई थी दोष देखने की। तो संत को एक अवस्था ऐसी आई कि अधोगति प्राप्त हुई और वो वेश्या तर गई। दोष देखने का इतना बुरा परिणाम होता है। कीट अंदर कीट करो दोषी दोष धरे। तो आज से ये प्रण करो कि मैं दोष नहीं देखूंगा, पर दोष नहीं देखूंगा। इसको कहते हैं आंख मूंदना, आंख कान मुख मूंद के। दूसरी बारी आई कान की। कान कैसे मूंदा जाए? यहाँ तो सब सुनाई पड़ता है, पड़ोस में क्या हो रहा है वो भी सुनाई पड़ जाता है कभी कभी। फोन में जिससे फोन से बात कर रही हो इसके पीछे जो बात कर रहा है तुमको वो भी सुनाई पड़ जाता है। इतने कान खुले होते हैं और उसमें रुचि भी जागती है, कोई क्या कह रहा है सुने तो जरा। कितना सुना है? जितना सुना है उतना सुन के चिंतन भी किया है। फिर वही बात आ गई, बुद्धि मलिन मन मलिन। बाहर की इंद्रियों के जो भी रस हैं वो मन और बुद्धि को मलिन करते हैं। कहते हैं इंद्रियों की शक्तियां, ये जो इंद्री 5 ज्ञान इंद्री मुख्यता हैं, आँख कान मुख जिह्वा त्वचा। आँख कान हैं इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो, अंतर्मुख हो जाओ। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा कर देख। जब बाहर की विषयों से इंद्रियों से रस लेना बंद कर देते हैं तब मन शांत होता है। तब उस अवस्था को समाधान की अवस्था कहते हैं, समाधि की अवस्था कहते हैं। तो कान क्यों सुन रहे हैं पर चर्चा? क्यों नहीं हरि चर्चा सुन रहे हैं? कभी इसके लिए पीड़ा होती है
कि गुरु इतना हमारे लिए करुणा करता है, रोज नित्य नए वचन, और हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से। इसीलिए कहते हैं आँख कान मुख मूंद के, कान भी मूंदो मुख भी मूंदो। सबसे ज़्यादा तो मुख करता है, जिह्वा दो कार्य करती है, एक तो रस लेने का, जिह्वा के स्वाद के लिए ना जाने कितने कर्म कर डालते हो। चोरी से भी खा लेते हो, झूठ बोल के भी खा लेते हो, मना है वो भी खा लेते हो, न जाने दिन भर कितनी बार फ्रिज खोलते हो, अब क्या खाएं अब क्या निकालें। कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं ना। और जब तक ये जुबान बाहर के रस ले ली, बाहर के रसों का त्याग, राजा जनक को अष्टावक्र जी ने यही तो कहा, विषयों का विष के समान त्याग करो राजन। ये जो बाहर के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको विष समझकर, जहर समझकर इनका त्याग करो। विषयों के विषयान विषवत त्यज, विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्यागो। त्याग बहुत आवश्यक है, नियंत्रण बहुत आवश्यक है। एक तो खाने के लिए जिह्वा इतने कर्म करती, फिर बोलती कितना है, बिल्कुल नियंत्रण नहीं, बिल्कुल किसी की बात गलत बर्दाश्त नहीं, जब तक मैं 2 की 4 ना सुना दूं। ज्ञान को आप समझ ही नहीं पाते उस स्तर पे। ज्ञान कहता है कि तुम और वो दो नहीं, ज्ञान ये कहता है तुम हो ही नहीं। सास बनोगे तो बहू को जरूर सुनाओगी उसके दोष देख के, मन जरूर चलेगा, लो मैं समझा ही दूं एक बार, और फिर जब वो पलट के जवाब मिलेगा तो और पीड़ा। क्योंकि आज के ज़माने में कोई कुछ बर्दाश्त नहीं करता, एक शब्द कोई किसी का नहीं बर्दाश्त करता। आप देखिए, अपने बेटी बेटे नहीं बर्दाश्त करते हैं, तो पराई घर से बहू आई और या पड़ोस का आदमी कैसे आपकी बर्दाश्त कर लेगा। तो 2 की 4 सुना जाएगा। हम वो नौबत ही क्यों लाएं? हम 2 शब्द बोले तो हमको 4 सुनने को मिले, हम क्यों बोलें? मुख मूंद के नाम निरंजन ले। जब तक ये जो शर्तें हैं जीवन में, इन शर्तों को निभाने का हम व्रत नहीं लेंगे। हम व्रत क्या लेते हैं? आज एकादशी चावल नहीं खाएंगे, आज अनाज नहीं खाएंगे, आज सिर्फ फलाहार करेंगे, आज एक टाइम भोजन करेंगे, आज नमक नहीं खाएंगे। एक नमक न खाने से मन सध गया क्या? साधना हो गई, हो गया व्रत। कबीर तो कहते हैं कि कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके ना कोई, घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय। कबीर ने एक ऐसा व्रत लिया है कि मुझे एक घड़ी भी राम का विस्मरण ना हो, मैं राम को ना बिसरूं, ये व्रत लिया है। आपने क्या व्रत लिया है? आज नमक नहीं खाएंगे, आज चावल नहीं खाएंगे, आज अनाज नहीं खाएंगे, आज एक टाइम खाएंगे। कबीर कहते हैं कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके न कोई, वो घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय। अगर मैं एक घड़ी भी अपने राम को बिसर लूँ तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए। इतना कठिन व्रत, ये एक साधक का व्रत है। यदि आप एक सच्चे साधक हो, यदि आप अपना वास्तव में ज्ञानमय, प्रेममय, आनंदमय जीवन बनाना चाहते हो, अपने जीवन की लक्ष्य पूर्ति करना चाहते हो, तो इन शर्तों को निभाना ही पड़ेगा। देखते हुए अनदेखा कर दो, अरे करने दो, जो करन के सो भरन के तू के वह उदास। कबीर देखता है दूसरों की गलतियां तो वो कहता है कि कबीर तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। सोच लो, जो करेंगे सो भराएंगे। तुम अपना दोष देख के अपनी बुद्धि को, मन को क्यों मलिन करते हो? आज से इन शर्तों को निभाने का प्रयास करो। यही पुरुषार्थ है और कुछ पुरुषार्थ नहीं है। अपने आप पे नियंत्रण पाना ही पुरुषार्थ है।
मन का ईश्वर बनना ही पुरुषार्थ है। बनो मन की